हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईडीई। आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगी फ्रेंड्स। जैसे आपको पता है, आजकल हर सिस्टम में ऑटोमेशन का यूज़ किया जा रहा है। तो इंडस्ट्री में जो ऑटोमेशन यूज़ किए जाते हैं वो है पीएलसी, एचएमआई, स्काडा, डीसीएस। ये सारे ऑटोमेशन के ऊपर ही सारे सिस्टम चलाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें पीएलसी के बारे में अगर जानना है, पीएलसी का सिलेक्शन कैसे होता है, उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम पीएलसी का इनपुट और आउटपुट कैसे निकालते, तो ही हम पीएलसी का सिलेक्शन कर पाएंगे। तो आज मैं आपको फ्रेंड्स बताऊंगी कि पीएलसी में इनपुट आउटपुट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सपोज किसी ने आपको अपनी ऑटोमेशन इंक्वायरी के बारे में बताया, तो आपको उसमें से इनपुट कितने लगेंगे, आउटपुट कितने लगेंगे, वो काउंट करना, वो निकालने आना चाहिए। तो ही आप एज ए डिज़ाइनर और एस्टिमेशन इंजीनियर सक्सेसफुली काम कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता है इनपुट आउटपुट जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। बहुत ही बेसिक सा है फ्रेंड, जैसे कि डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट। ये 4 टाइप्स के इनपुट्स जो होते हैं, इनपुट और आउटपुट पीएलसी में यूज किए जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही हम पीएलसी का सिलेक्शन करते हैं। तो उससे पहले हम समझते हैं कि डिजिटल और एनालॉग में क्या डिफरेंट है पीएलसी में। तो फ्रेंड्स, डिजिटल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, पीएलसी में या फिर 0 आता है या फिर 1 जाता है। मतलब इधर ऑन का कमांड जाता है या फिर ऑफ का कमांड जाता है। मतलब कोई मोटर को हमको ऑन करना है या ऑफ करना है, यस और नो। इसका मतलब इस टाइप का जो भी हम इनपुट देते हैं, आउटपुट देते हैं पीएलसी में, उसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट। मतलब यस और नो, बस इस 2 चीज़ में ही उसका आंसर उसमें होता है, बाकी कोई एक्सप्रेशन नहीं, कुछ नहीं। इस टाइप के इनपुट को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल इनपुट बोलते हैं और डिजिटल आउटपुट बोलते हैं। अभी हम देखते हैं कि एनालॉग का मतलब क्या हो गया। एनालॉग का मतलब होता है कि जो सिग्नल होते हैं, कंटिन्यूस सिग्नल जो पीएलसी को देता है। कंटिन्यूस सिग्नल मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, हमारे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में जो सिग्नल्स होते हैं वो होते हैं या तो फिर 4 to 20 मिली एम्पियर में, 0 to 10 वोल्ट, 0 to 5 वोल्ट, इस तरीके से कंटिन्यूसली सिग्नल्स पीएलसी में जाते रहते हैं। मतलब 4 to 20 के अंदर जो भी हम सिग्नल देते हैं, 10 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, उस कंटिन्यूस सिग्नल के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी मोटर, कोई भी वीएफडी रन होता है, उतनी स्पीड से रन होता है। तो इस टाइप के इनपुट को हम क्या बोलते हैं, एनालॉग इनपुट और आउटपुट। तो चलो अभी समझते हैं कि फ्रेंड डिजिटल इनपुट को कैसे आइडेंटिफाई करूं और डिजिटल आउटपुट को कैसे आइडेंटिफाई करूं। अभी डिजिटल इनपुट को अगर मुझे समझना है तो डिजिटल इनपुट क्या करेगा कि वो हमें बाहर का जो भी सिस्टम हम ले रहे हैं, कोई भी मोटर का ले रहे हैं, वो का फीडबैक हमें पीएलसी में देता है। जैसे कि मोटर को हमें स्टार्ट किया, ओके, स्टार्ट करने के बाद मोटर स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, उसका फीडबैक हमें बाहर से मिलेगा, मोटर से मिलेगा। तो वो अगर वो फीडबैक हमें पीएलसी में मिलता है तो उसे हम बोलते हैं डिजिटल इनपुट। कि मोटर स्टार्ट हुआ कि स्टॉप हुआ, वो भी पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिजिटल इनपुट, ओके। और जैसे कि हम कमांड देते हैं मोटर को, कमांड देने को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कमांड देना मतलब ऑर्डर करना, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट। हम पीएलसी से कमांड दे रहे हैं मोटर को कि मोटर को ऑन करना है या ऑफ करना है, तो कमांड देने वाली चीज़ को हम बोलते हैं डिजिटल आउटपुट। क्योंकि हम पीएलसी से हम आउटपुट दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, उसे हम बोलेंगे डिजिटल आउटपुट। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, अभी एक मोटर का मैंने एग्जाम्पल लिया। मोटर में क्या होता है कि हम मोटर को हमें स्टार्ट करना है और स्टॉप करना है, तो हम स्टार्ट स्टॉप को क्या दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं। तो एक क्या हो गया, इसका एक आउटपुट हो गया। मोटर को एक ऑन ऑफ करने के लिए कमांड दिया तो एक आउटपुट हो गया। उसी तरीके से हम फीडबैक ले रहे हैं कि मोटर मेरा ऑन है कि ट्रिप है, तो ऑन के लिए एक इनपुट हो गया और ट्रिप के लिए एक इनपुट हो गया। तो इस तरीके से 2 इनपुट मुझे लग गए एक मोटर के लिए। उसी तरीके से फ्रेंड्स है अभी इमरजेंसी स्टॉप का फीडबैक हमें लेना है कि भाई हमें किसी ने बाहर से इमरजेंसी दबाया है, तो वो कैसे पता चलेगा, तो उसका फीडबैक लेना पड़ेगा। तो एक इनपुट क्या होगा, इमरजेंसी स्टॉप के लिए एक इनपुट हो गया। बहुत से एग्जांपल है फ्रेंड्स, जैसे लेवल स्विच फील्ड में एक्टिवेट हुआ या नहीं है, उसका फीडबैक चाहिए मुझे। तो लेवल स्विच के लिए काउंट करेंगे कितने लेवल स्विच फील्ड में लगे हैं, वो काउंट करना है, उसके अकॉर्डिंग हमारा इनपुट काउंट होता है। प्रेशर स्विच हो गया, जो भी टाइप्स का इनपुट जो हमें 0 1 स्विचेस क्या हो गया, या तो फिर ऑन होगा या तो फिर ऑफ होगा। तो इस टाइप के इनपुट्स को हम क्या करते हैं, डिजिटल इनपुट। और जब भी हमें कमांड देना होता है, जैसे हम मोटर को कमांड दे रहे हैं, वॉल को कमांड दे रहे हैं, एक हूटर है, हमको हूटर बजाना है, तो हम कमांड देंगे ना हूटर को,
तभी वो बजेगा। तो हूटर क्या होगा, एक आउटपुट काउंट करना पड़ेगा हूटर के लिए। इस तरीके से मोटर एक आउटपुट हो गया, वॉल्व एक आउटपुट हो गया, हूटर एक आउटपुट हो गया, और भी चीज़ें जिसको हमें ऑन करने का कमांड देना है उसको हम डिजिटल आउटपुट में काउंट करते हैं। एनालॉग कंटिन्यूस सिग्नल देते हैं। कंटिन्यूस सिग्नल देते हैं मतलब 4 to 20 में सिग्नल हो सकता है, 0 to 10 वाला सिग्नल हो सकता है। कि लेवल स्विच का सेंसर लेवल सेंसर यूज़ कर रहे हैं हम लोग। लेवल सेंसर में क्या हो गया कि उसने हमें कितने लेवल तक पानी है वो कंटिन्यूसली हमें मेजर करके बता रहा है। तो कंटिन्यूस सिग्नल हमारे फील्ड में से पीएलसी में आ रहा है। तो जो हमें बाहर से इनपुट आ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एनालॉग इनपुट। कंटिन्यूस सिग्नल जो आते हैं फील्ड से हम बोलते हैं एनालॉग इनपुट। एग्जांपल क्या होते हैं, आरटीडी हो गया, ठीक है, टेम्परेचर सेंसर कोई भी टाइप्स का होता है जो 4 to 20 मिली एम्पेयर इनपुट दे, लेवल सेंसर है, प्रेशर सेंसर है, और भी जितने टाइप के सेंसर है जो हमें 4 to 20 देते हैं, 0 to 10 कंटिन्यूस सिग्नल देते हैं, वो हम एनालॉग इनपुट में काउंट करते हैं। तो हमें पहले पता होना चाहिए हमारे फील्ड में कितने सेंसर्स लगे हुए हैं, तो ही हम उसको काउंट कर लेंगे, तो वो हमारे एनालॉग इनपुट हो गए। उसी तरीके से एनालॉग आउटपुट क्या है, एनालॉग आउटपुट मतलब जिसको हम कमांड दे पाएँ। जैसे कि वीएफडी है, वीएफडी आपको पता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है, उसमें हम स्पीड को वैरी कर सकते हैं। और स्पीड वैरी करने के लिए हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस 4 to 20 मिली एम्पेयर में या तो 0 to 10 में सिग्नल्स देते रहते हैं। मतलब अगर मैंने 10 मिली एम्पेयर किया तो मेरा वीएफडी 10 के अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसी सेट होगी उस स्पीड से चलेगा। 20 दिया तो फुल स्पीड पे चलेगा, 4 दिया तो 0 स्पीड पे चलेगा। तो इस टाइप का हम अगर आउटपुट या कमांड दे रहे हैं तो उसे हम एनालॉग आउटपुट में काउंट करेंगे। आप आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया हो, एनालॉग इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, डिजिटल इनपुट क्या होता है, डिजिटल आउटपुट क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगी कि आउटपुट इनपुट कैसे निकालते हैं। किसी एक ऑटोमेशन सिस्टम का इंक्वायरी का मैं एग्जांपल लूँगी और उसमें आपको मैं इनपुट आउटपुट काउंट करके बताऊंगी ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो पाए। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।